अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी जूसी और मसालेदार मटन चॉप्स की रेसिपी, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी इतनी लजीज है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मटन को नए अंदाज में ट्राई करना चाहते हैं। बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट और टेंडर। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें यूज़ करेंगे वो ख़ास होममेड मसाले जो इन चॉप्स को बनाएंगे नेक्स्ट लेवल का टेस्टी। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके डिनर टेबल पर आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएं, तो वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मसालेदार और टेस्टी मटन चॉप्स बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखें ये है फ्रेश और जूसी मटन चॉप्स। वज़न में देखा जाए तो 1 किलो है। एकदम सॉफ्ट और हाई क्वालिटी का मीट है जो बनाएगा हमारी रेसिपी को और भी लाजवाब। ये वो चॉप्स हैं जब सही तरह से मैरिनेट और फ्राई की जाती हैं तो हर बाइट में जायका, सॉफ्टनेस और क्रिस्पीनेस का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। अब अपने काम को आसान करने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। सारी चापों को मैंने प्रेशर कुकर में असेंबल कर दिया है। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोश्त में हीक होती है, उस हीक को ख़त्म करना है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करा करें, जितना आपको पसंद हो। अब प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड करूँगी, बस 1.5 कप से ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप पैन में चांपों को गला रहे हैं तब 2 से 2.5 गिलास पानी आपने ऐड करना है और इसको पैन में पकाना है 30 से 35 मिनट के लिए। बस सारी चीज़ें अच्छी तरह से अरेंज कर दी हैं, मिक्सिंग कर ली है। इसे कवर करेंगे और चांपों को गलाएंगे 90%। बाकी का 10% इसे जब गलाएंगे जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो कवर करके विसल आने के बाद 12 मिनट तक पकाना है। 12 मिनट बाद इसका प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया है। 1.5 कप पानी जो मैंने इसमें ऐड किया था, देखें वो ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी बचा है। तो गैस का फ्लेम हाई करके इस पानी को भी आपने ड्राई कर लेना है। अब चलिए चापों को चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है, क्योंकि चापों को 90% तक टेंडर करना था। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चापें 90% टेंडर हो चुकी हैं। बस इतना ही टेंडर करना है, वरना अगर आपने इसे ओवर कुक किया तो फिर चापें फ्राई करते वक्त टूटना शुरू हो जाएंगी। तो मटन चॉप्स बनाने के लिए सिर्फ मसाला लगाना काफ़ी नहीं होता, इनको गलाना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि मीट मसालों को एब्जॉर्ब करके फ्राई होने के बाद हर बाइट में ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आए। अब आपने इसको ठंडा करना है, जब तक इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक मैंने चापों को गलाते वक्त भी ऐड किया था। 1 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, धनिए और ज़ीरे दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट कर कर इसमें ऐड किया है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर मैंने शामिल किया है और 1 टीस्पून मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो यहाँ आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितनी खाना आपको पसंद हो। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर देंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो 1/4 टीस्पून ऐड किया है। 1 टेबल स्पून क्रश हुई हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया है, फ्लेवर के लिए ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब इन चापों को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए 4 टेबल स्पून मैं दही के ऐड कर रही हूँ, जिससे ये अंदर तक जूसी रहेंगी। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए एक नींबू था जिसका रस निचोड़कर इसमें ऐड किया है। मैरिनेशन के हिसाब से 1/2 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, क्योंकि 1 टेबल स्पून मैं ऑलरेडी चापों में ऐड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर एक बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान के ऐड किया करें। चापों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए 3 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप में भी ऐड किया जाता है। अब इसमें चावल का आटा शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है। इससे चापों का टेक्सचर बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून इसमें डाला है, ऑप्शनल है, बस इससे कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको बिल्कुल लम्स फ्री करना है और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आपने बैटर को तैयार करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। बस रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली। अच्छी तरह से देखें, इसकी मैंने मिक्सिंग कर ली है और अब इस बैटर को ऐड कर देंगे इस मैरिनेशन में जो अभी तैयार करके रखी थी।
बस अब सारी चीज़ों को प्रॉपर मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाले, दही और जो बैटर बनाया है क्रिस्पनेस देने के लिए, ये सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए। और देखिए परफेक्ट सी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है मटन चॉप्स के लिए। और ये वो स्पेशल मैरिनेशन है जिससे हमारी मटन चॉप्स का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ये मैरिनेशन सिर्फ एक कोटिंग नहीं है, ये फ्लेवर का बॉम्ब जो कि चॉप्स को अंदर तक टेस्ट देगा। चॉप्स अच्छी तरह से यहाँ पर ठंडी हो चुकी हैं। बस अब आपने करना ये है कि वन बाय वन करके जो मैरिनेशन बनाई है इनमें इन चॉप्स को अच्छी तरह से कोट करना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर कोटिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी कोना ड्राई ना रहे। मसाले हर साइड से लगना चाहिए ताकि अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं ये मसाले, तभी बनेंगी ये चॉप्स जूसी भी, स्पाइसी भी और हर बाइट में मिलेगा जायका ही जायका। सारी चॉप्स को मैंने यहाँ पर कोट कर कर रख दिया है। वैसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे और आधे घंटे के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। और टाइम है आपके पास तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, जिससे आपको इसके रिजल्ट्स यकीन करें बहुत ही शानदार मिलेंगे। मेरे पास क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है तो अब इन चॉप्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने रखा है। और ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ गर्म, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। वन बाय वन करके चापों का एक बैच मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा हल्के गर्म ऑयल में इसको डाला ना तो इस पर जो आपने मैरिनेशन लगाई है ना वो तड़ना शुरू हो जाएगी। और अगर ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में डाला तो फिर चापें अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल्दी से पक कर तैयार हो जाएंगी। क्योंकि ये चापें 90% टेंडर हैं, सिर्फ 10% इन्हें और पकाना है और इसको एक क्रिस्पी लेयर देनी है। तो 4 से 5 मिनट इनफ है इनको फ्राई करने के लिए। और गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है। जब आपको लगे कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो आप गैस का फ्लेम हाई कर दें, अदरवाइज़ इसको आपने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो बस चापों को ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट के लिए टच ना करें अनटिल कि ये अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। फिर 2 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है और अच्छी तरह से इसको फ्लिप करना है, चलाना है ताकि ये सब तरफ से इवनली क्रिस्पी और ब्राउन कलर की हो जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए और कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये प्रॉपर यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई हो रही हैं। 5 मिनट बाद मीडियम हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करने के बाद अब इन चापों को निकाल लेते हैं और इनको निकाल कर आपने किसी स्ट्रेनर पर रखना है ताकि इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर आप पेपर टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रिस्पी मटन चॉप्स रेडी हो चुकी हैं। ज़रा यहाँ पर इनका कलर चेक करें और इनका टेक्सचर चेक करें। अच्छा, जो लोग इन चापों को डीप फ्राई नहीं करना चाहते वो इसको बेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको पेपर टॉवल पर रखेंगे ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इस पे थोड़ा-सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। चाट मसाला डालने के बाद बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और गरम-गरम सर्व करना है अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, रायते के साथ या फिर चटनी के साथ। अब यहाँ पर इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए, इसको और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एक फॉयल स्ट्रिप मैंने कट कर कर रखी है और जो इसकी आपको बोन यानी इसकी जो हड्डी नज़र आ रही है, बस यहाँ पर इसको मैं रैप कर दूँगी, जिससे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चापें आपने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करी हैं। तो बाहर से क्रिस्पी लेयर लाइट क्रंच के साथ और अंदर से सॉफ्ट टेंडर और जूसी मीट जो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। मसाले हर बाइट में फील हो रहे हैं, जो ना ज़्यादा तीखे हैं ना फीके, बस परफेक्टली बैलेंस। ये चॉप किसी भी दावत, फैमिली डिनर या स्पेशल क्रेविंग के लिए आइडियल है। एक बार बना कर देखें, आप खुद कहेंगे कि वाह क्या ही बात है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी मटन चॉप्स बनाई। और इसमें अगर आपने कोई न्यू टेस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।